हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन द सेल। देखो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि रेडिएशन हज़ार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ये बात करेंगे कि बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं ऑफ द रेडिएशंस के ऑन द सेल्स पे, ऑन द टिश्यूज़ और ऑर्गन्स पे और पूरे सिस्टम्स पे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे पहला बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन द सेल्स, ठीक है। देखो बेटा, बेसिकली क्या होता है कि आपने 11th-12th में पढ़ते ही आए हो, है ना। 10th में भी पढ़ रहे हो, 9th में भी और 8th में भी। यही है कि सेल होती है, ठीक है, हमारी क्या होती है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। सेल क्या मिलकर बनाती है, टिश्यूज़, और ये टिश्यूज़ क्या बनाते हैं, ऑर्गन, और ये ऑर्गन क्या बनाते हैं, पूरा सिस्टम। पूरा हमारी जो बॉडी है उसका पूरा सिस्टम कौन बनाता है, ऑर्गन्स मिलके, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की सेल्स होती है, ठीक है। एक सेल होती है सोमेटिक सेल और एक होती है जेनेटिक सेल्स, ठीक है। तो टू टाइप ऑफ सेल, ठीक है। एक तो होती है बेटा सोमेटिक सेल और दूसरी होती है जेनेटिक सेल। सोमेटिक सेल कौन कौन सी होती है, जो अपनी बॉडी को बनाती है। जैसे मान लो जो अपनी बॉडी के ऑर्गन्स बनाती है ना, जो टिश्यूज़ को बनाती है ना। जैसे मान लो स्टमक हो गया, लिवर हो गया, है ना। तो वो सेल, ठीक है, तो वो सेल जो कि हमारी क्या बनाती है, पूरी बॉडी बनाती है, ठीक है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल्स, ठीक है। और जेनेटिक सेल क्या होता है, जैसे मान लो वो सेल जो कि पार्टिसिपेट करती है रिप्रोडक्शन में। अब रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, टेस्टिस होता है और ओवरी होता है, ठीक है। यानी टेस्टिस और क्या होता है, ओवरी। बेटा टेस्टिस जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, किस में होते हैं, मेल्स के अंदर पाए जाते हैं। जबकि जो ओवरी होती है वो कहाँ, किस में होती है, फीमेल के अंदर, ठीक है। मेल में जो टेस्टिस है वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म। जबकि जो फीमेल है उसमें जो ओवरी है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ओवा, ठीक है। स्पर्म और ओवा मिलके क्या बनाते हैं, हमारा एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, यानी एक न्यू बॉर्न बेबी बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलते हैं और हमारे क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। फिर वो यूट्रस के अंदर धीरे धीरे फर्टिलाइज होगा, एम्ब्रो बनेगा, फिर धीरे धीरे आफ्टर 9th मंथ वो क्या हो जाएगा, बेबी हो जाएगी, ठीक है। तो न्यू बॉर्न या न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं कि सोमेटिक सेल्स। देखो सोमेटिक सेल्स में, यानी जो सोमेटिक सेल्स ये है, ठीक है। सोमेटिक सेल्स को क्या कर रही है, रेडिएशन अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो वो जो इफेक्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सोमेटिक इफेक्ट, ठीक है। यानी रेडिएशन क्या कर रही है, सोमेटिक सेल्स को रेडिएशन क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, ठीक है। जब रेडिएशन सोमेटिक सेल्स पे पड़े, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोमेटिक इफेक्ट हो रहा है। और जब रेडिएशन कहाँ हो, किस पे पड़े, जेनेटिक सेल पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक इफेक्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, जेनेटिक इफेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इस सेल की। इस सेल में क्या होता है कि हमारा ये न्यूक्लियस है और ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें होता है, ये है सेल मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें क्या होता है, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है या फिर XY हो सकता है, ठीक है। इसको बीच में, ठीक है। अब ये जो सोमेटिक सेल है वो क्या डिसाइड करती है कि जो न्यूबॉर्न हो रहा है ना, यानी हमारी बॉडी के अंदर क्या डिसाइड करती है कि लिप्स कैसे बनाना है, ईयर कैसे बनाना है, फेस कैसे बनाना है, ठीक है। मतलब पूरी बॉडी की सेल,
यानी जैसे मान लो टंग हो गई, पैनक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, वो कौन बनाते हैं? सोमेटिक सेल्स। तो ये क्या डिसाइड करता है, या फिर ये क्या बनाता है? फॉर एग्जांपल जैसे टंग हो गई, ठीक है, जैसे हमारा पैनक्रियाज हो गया, ठीक है, स्टमक हो गया, लिवर हो गया एंड सो ऑन, ठीक है, लिप्स वगैरह हो गया, ठीक है। वो डिसाइड करता है न्यूबॉर्न बेबी में कि उसका टंग कैसे होगा, पैनक्रियाज कैसे होगा, स्टमक कैसे होगा, ठीक है। लेकिन अब वो बात आती है जेनेटिक सेल्स की, ठीक है। जेनेटिक सेल्स क्या होंगे? तो ये क्या फॉर्म करती है? न्यूबॉर्न ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या न्यूबॉर्न या न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करती है, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, रेडिएशन आएगी, यहाँ पे रेडिएशन आई, ठीक है, और इस सेल को क्या कर रही है? डिस्ट्रॉय कर रही है, ठीक है। यानी जैसे रेडिएशन आई तो क्या करेगी? डीएनए डैमेज कर देगी, ठीक है। जो न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, उसको क्या करेगी? डैमेज कर देगी, और क्या पैदा करेगी? कैंसर। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं जैसे कैंसर ऑफ टंग हो गया, है ना, कैंसर ऑफ स्टमक हो गया, कैंसर ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है। यानी हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रही है? कैंसर को पैदा कर रही है, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन होती है वो डैमेज करती है, रेडिएशन damage the DNA and cause कैंसर। यानी कैंसर इंडक्शन कर रही है, मीन्स कैंसर को बढ़ा रही है, ठीक है, कैंसर को पैदा कर रही है, ठीक है। जबकि अगर इस सेल पे क्या हो रहा है? रेडिएशन गिर रही है ना, इस सेल पे रेडिएशन गिर रही है, यानी ये तो हमारी बॉडी में क्या कर रही है? कैंसर पैदा कर रही है। जबकि ये अगर रेडिएशन गिर रही है जेनेटिक सेल्स पे, तो ये हमारी बॉडी पे कोई नुकसान नहीं देगी, लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबी है ना, उसको डिफेक्ट करेगी, ठीक है। उसके जीन्स में डिफेक्ट करेगी, ठीक है, यानी उसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज आएगी, ठीक है। तो ये क्या करती है? किसको नुकसान कर रही है? हमारी न्यूबॉर्न बेबी को। तो ये क्या करती है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन कर रही है, ठीक है। हम लिख सकते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कैसे होता है। क्रोमोसोमल अब्रेशंस भी होता है कि ना, रिंग का फॉर्मेशन बन जाता है। जैसे रेडिएशन इस डीएनए को डैमेज करती है तो उसके बॉन्ड टूट जाते हैं और वैसे रिंग का फॉर्मेशन बना लेते हैं, यानी गलत जीन्स या डीएनए जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इस तरह से क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है। और ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन किस में अफेक्ट करती है? न्यूबॉर्न बेबी, जो भी आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्या करती है? ये डिफेक्ट करती है, ठीक है, एबनॉर्मलिटीज पैदा करती है। अब इसके जो सिम्टम्स है ना, वो तो हमें क्या हो गए? रिसेंटली शो हो जाएंगे, लेकिन इसके सिम्टम्स कब तक शो नहीं होंगे? जब तक न्यूबॉर्न बेबी नहीं होगा, यानी न्यूबॉर्न बेबी में सिम्टम्स शो होंगे, ठीक है। तो इसमें तो आप लिख सकते हैं इसमें आप लिख सकते हैं कि सिम्टम्स शो रिसेंटली, मतलब तुरंत ही हमें क्या दिख जाते हैं? सिम्टम्स दिख जाते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या होती है? जो सिम्टम्स है वो कब दिखते हैं? हमें न्यूबॉर्न बेबी के अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया? बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन द सेल। अब बात करते हैं बेटा टिश्यूज़ की, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन टिश्यूज और उसके किसके? ऑर्गन्स की। इसमें क्या होता है? दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारा एक तो होता है स्टोकास्टिक इफेक्ट, और दूसरा होता है बेटा डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। ठीक है। स्टोकास्टिक इफेक्ट यानी जब रेडिएशन क्या हो, जब रेडिएशन की जो एनर्जी है वो कितनी हो? 0.5 गाय से कम हो, ठीक है। यानी जब रेडिएशन क्या हो, रेडिएशन की एनर्जी कितनी हो? किससे कम हो? 0.5 गाय से कम हो, यानी इससे कम हो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? यानी क्या हो रहा है? स्टोकास्टिक इफेक्ट। जब रेडिएशन इतने एनर्जी की है और इससे कम है, ठीक है, और वो क्या करे? इफेक्ट करिए सेल्स को, तो क्या होगा? स्टोकास्टिक इफेक्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या होती है? जब रेडिएशन की एनर्जी कितनी हो? 0.5 गाय से क्या हो? ज़्यादा हो, यानी बड़ी हो, है ना। एनर्जी इस नंबर से ज़्यादा हो, 0.5 गाय से ज़्यादा हो, तो क्या होगा? हमारा डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट होगी, ठीक है। अब स्टोकास्टिक इफेक्ट में क्या होता है? अगर रेडिएशन, अब इसमें रेडिएशन क्या कर रही है? कैंसर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि रेडिएशन क्या है? इतनी कम है, तो वो धीरे धीरे क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करेगी, ठीक है।
अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेगी, यानी इसमें क्या होगा, जो कैंसर है उसकी जो कैंसर की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसमें क्या हुआ है, रेडिएशन की जो एनर्जी है वो कम है, तो इसमें क्या होगा, कैंसर का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, कैंसर ज़्यादा होगा, ठीक है। जबकि बात करें इसमें जो पॉसिबिलिटी है, यानी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसमें क्या होती है, कम है, और इसमें एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा है इसमें एनर्जी, ठीक है, तो डायरेक्टली क्या करेगी, सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। तो अगर रेडिएशन इंक्रीज है, ज़्यादा है, ठीक है, तो सेल डेथ होगी, ठीक है, सेल डेथ ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जैसे जैसे रेडिएशन इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे इसमें कैंसर जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यानी जो पॉसिबिलिटी है, जो अक्यूरेंस हो रहा है, यानी जो पॉसिबिलिटी है जो हमारा कैंसर हो रहा है, ठीक है, उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रेडिएशन इंक्रीज है तो कैंसर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी जो पॉसिबिलिटी ऑफ द अक्यूरेंस है वो क्या होगी, ज़्यादा हो सकती है। अक्यूरेंस यानी अकर, यहाँ पे क्या अकर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, और पॉसिबिलिटी यानी संभावना होना, ठीक है। इसकी क्या है, संभावना, पॉसिबिलिटी एंड संभावना होना, अक्यूरेंस जो हो रहा है, ठीक है, यानी इसकी पॉसिबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस की क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, इसमें क्या होता है, अगर रेडिएशन हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हमारा क्या है, सेल डेथ, यानी सीवियरिटी ऑफ हार्म, ठीक है, ऑफ हार्म, यानी सीवियरिटी ऑफ हार्मफुल, यानी हमारे पास क्या है, सेल की जो डेथ है ना, जो सेल हमारी मर रही है, ठीक है, उसकी जो सीवियरिटी, जो हमारी सीवियरिटी हार्मफुल है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं रेडिएशन जैसे जैसे इंक्रीज होगी, सीवियरिटी ऑफ हार्मफुल भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर इफ द डोज इंक्रीज द सीवियरिटी ऑफ इफेक्ट आल्सो इंक्रीज, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों की ग्राफ की क्या होती है, ठीक है। देखो इन दोनों ग्राफ को में क्या होता है, डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट में हम इस ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ये तो है हमारी रेडिएशन, कि कितनी रेडिएशन हो रही है और कितना इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये भी है हमारी रेडिएशन और ये हमारा इफेक्ट। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे जैसे रेडिएशन क्या होगी, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कैंसर भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली क्या होता है, लीनियर बनता है, ठीक है। यानी स्टोकास्टिक इफेक्ट में क्या होगा, एकदम ऐसे स्ट्रेट, जैसे जैसे रेडिएशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, इफेक्ट होता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर। लेकिन डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो ये सेल डिवीजन हो रही है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। अब जैसे क्या होगा, यहाँ पे रेडिएशन पड़ेगी, तो रेडिएशन जैसे ही पड़ेगी तो ये क्या करेगा, इतनी रेडिएशन को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर, इतनी सेल्स को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। अब ये सेल्स जो है इतनी बची, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं, जैसे ही सेल्स क्या हो गई, डैमेज, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गई, तो ये क्या करेगा, रिपेयर करेगा खुद को। तो रिपेयर करने लगेगा, इतनी देर में क्या होगा, एक और रेडिएशन पड़ जाएगी, ठीक है। यानी इसने एक रेडिएशन तो सहन कर ली, ठीक है, दूसरी भी कर ली, तीसरी भी कर ली, लेकिन चौथे में क्या होगा, बहुत ज़्यादा रेडिएशन आने पर ये क्या हो जाती है, पूरी ही ख़त्म हो जाती है सेल्स, ठीक है। तो यानी इसमें एक पॉइंट पे तो क्या होगा, ये सहन कर लेगा, ठीक है। फिर एक पॉइंट पे क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगी रेडिएशन, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, ये इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये ग्राफ ऐसे बनता है ना। तो इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड, ठीक है, और इसको बोलते हैं लीनियर। ये तो हमारा बनता है सिग्मोइड और ये हमारा बनता है लीनियर ग्राफ, ठीक है। सिग्मोइड क्यों, क्योंकि ये एस शेप में बन रहा है, ठीक है। अब ये जो स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड इफेक्ट बोलेंगे, या थ्रेशोल्ड लेवल, ये थ्रेशोल्ड लेवल है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, जो इतनी सी जगह है इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड लेवल। यानी यहाँ पे क्या आता है, ये रेडिएशन साइन कर लिया, उसके बाद एक पॉइंट ऐसे आता है कि ये नहीं कर पाता और सारी रेडिएशन क्या होती है, डेस्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे रेडिएशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, सिग्मोइड, मतलब हमारे सिग्मोइड ग्राफ आ जाता है ना, वैसे वैसे इफेक्ट होता जाता है, यानी सेल डेथ होती जाती है।
तो इस तरह से इसका लीनियर हो गया, इसका सिग्मॉइड हो गया। अब इसमें क्या होता है, स्टोकास्टिक इफेक्ट में जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो नहीं होता, यानी ये गैप नहीं होता इसमें, इस ग्राफ में थ्रेशोल्ड लेवल नहीं है, लेकिन जो डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट है उसमें थ्रेशोल्ड लेवल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। देखो स्टोकास्टिक इफेक्ट में जैसे मान लो आप कैंसर है, तो कैंसर के जैसे ल्यूकीमिया हो गया, ल्यूकीमिया यानी जब ब्लड सेल्स में कैंसर हो जाए, ठीक है, क्या होता है ब्लड सेल्स में जो ब्लड सेल्स है उसमें क्या हो जाए, कैंसर हो जाए। दूसरा एग्जांपल ये है कैंसर और जेनेटिक इफेक्ट होना, तो आप लिख सकते हैं इसमें ल्यूकीमिया होना, ठीक है, दूसरा है कैंसर और तीसरा है जेनेटिक इफेक्ट होना। बात करते हैं डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट की, इसमें एग्जांपल्स क्या है, एक तो है हमारा कैटरैक्ट, यानी कैटरैक्ट का मतलब जो आइस की जो लेंस होती है, आइस में जो लेंस होती है उसमें क्या हो जाना, क्लाउडिंग आ जाना, यानी बादल जैसे जाल टाइप आ जाना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पहले कैटरैक्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, स्किन एरिथमा, ठीक है, यानी स्किन का जो है रेडनेस आ जाता है, तो स्किन एरिथमा, ठीक है। तीसरा है एपिलेशन होना, एपिलेशन यानी रिमूवल ऑफ हेयर्स, आपके बालों का झड़ना होना, ठीक है, झड़ना। उसके बाद होना एट्रोपी, यानी मांसपेशियों को डैमेज करना। उसके बाद है फाइब्रोसिस, यानी आपको पता है फाइब्रोसिस किसे कहते हैं, कि हमारी जो यूट्रस होती है उसके अंदर जो फीमेल में यूट्रस होती है उसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम एक लेयर होती है, उसका क्या हो जाना, सॉफ्ट से हार्डनिंग बन जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रोसिस। और साथ में लो स्पर्म काउंट, जो स्पर्म है उसकी जो काउंटनेस है ना, जो काउंटिंग है वो क्या हो जाना, कम हो जाना। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन द टिश्यूज हो गया। अब बात करते हैं हम कि सिस्टम पे क्या अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हम देखेंगे सिस्टम पे क्या अफेक्ट पड़ता है। तो पहला तो हम ये देखेंगे सिस्टम पे भी क्या होते हैं, दो होते हैं, एक तो एक्यूट रेडिएशन इफेक्ट और दूसरा होता है कि क्रॉनिक रेडिएशन इफेक्ट। ठीक है, तो हम इसमें दो लिख सकते हैं। पहले हम लिखेंगे बायोलॉजिकल इफेक्ट, किसके बेसिस पे है ये, डोज रेट के बेसिस पे, कितनी डोज पड़ेगी या कितनी डोज होगी रेडिएशन की, और कब, और वो डोज क्या करेगी, क्या कॉज करेगी। ठीक है, तो उसके बेस्ड पे हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखता है रेडिएशन का, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन जो कि बेस्ड है डोज रेट के बेस पे, और अपने पूरे सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला तो होता है एक्यूट रेडिएशन इफेक्ट और दूसरा होता है क्रॉनिक रेडिएशन इफेक्ट। देखो एक्यूट रेडिएशन में, यानी एक्यूट यानी अभी हाल ही में हुआ हो, ठीक है, और क्रॉनिक यानी पुराना। ठीक है, तो एक्यूट यानी अभी हाल ही में हुआ है और क्रॉनिक यानी पुराना हो चुका है। ठीक है, तो हाल ही में क्या है, जैसे एक्यूट में क्या होता है, जब जैसे मान लो ये हमने एक पेशेंट बनाया, ठीक है, ये हमने पेशेंट बनाया, तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो रेडिएशन है वो इंटरेक्ट करती है लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी ये पेशेंट है तो इसकी लार्ज पार्ट, ये मतलब ये लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडी से क्या कर रही है, लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन, यानी बहुत सारी रेडिएशन क्या कर रही है, किसको इंटरेक्ट कर रही है, किससे इंटरेक्ट कर रही है, लार्ज पार्ट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, यानी लार्ज पार्ट जो होता है पेशेंट का, जैसे बॉडी का, ठीक है, उससे क्या कर रही है, जैसे मान लो ये पेशेंट है तो उसका ये लार्ज पार्ट है, ठीक है, तो लार्ज पार्ट क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन से क्या हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट रेडिएशन इफेक्ट। जबकि जो क्रॉनिक रेडिएशन इफेक्ट होता है वो क्या होता है, स्मॉल अमाउंट का रेडिएशन का जो है स्मॉल अमाउंट होना, जो कि डैमेज करता है स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी हम ये बना देते हैं पेशेंट, यानी स्मॉल पार्ट जो है बॉडी का वो अफेक्टेड हो रहा है किससे, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब जो ये लार्ज अमाउंट है वो क्या हो रही है, एक तो क्या हो रही है, एक ही टाइम पे हो रहा है ना, यानी एक ही टाइम पे क्या हो रही है, सारी लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन दे दो, है ना, यानी MAS भी KVP दोनों बढ़ा के दे दो। ठीक है,
और छोटा एक्सपोजर देना, लेकिन बहुत टाइम बाद, बहुत बार, ठीक है। दो बात बोल रही हूँ, एक तो क्या करना, एक बार में सारी रेडिएशन दे दूँ, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, छोटा छोटा एक्सपोजर करके, यानी एमएएस और केवीपी कम कम करके, लेकिन उसको क्या करना, मल्टीपल टाइम देना, ठीक है, यानी मल्टीपल टाइम एक्सपोज करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस पोर्शंस के अंदर ये डिवाइड करते हैं 3 में, ठीक है। 3 पोर्शन डिवाइड होते हैं, है ना, यानी क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, ठीक है। अगर डोज क्या होगी 2.5 गाय से कितनी होगी 5 गाय तक, इसके बीच में अगर रेडिएशन है, ठीक है, तो यानी रेडिएशन है तो क्या करेगी, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स की जो कमी है वो कर देगी, यानी हीमोपोएटिक सिंड्रोम कर देगी। तो इसका क्या है कॉज, तो ये है हीमोपोएटिक सिंड्रोम। क्या होता है ये हीमोपोएटिक सिंड्रोम, यानी डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाना अपने बॉडी के अंदर, यानी ब्लड सेल्स की कमी हो जाना, ठीक है। उसके बाद इसकी डेथ, पेशेंट की डेथ कब तक हो जाएगी, यानी कब तक हो सकती है डेथ, वीक से 2 मंथ, ठीक है, यानी हफ्ते में और महीने में उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो 2.5 गाय से 5 गाय तक अगर रेडिएशन डोज दे रहे हैं, इसके बीच में दे रहे हैं, तो क्या होगा, कॉज तो क्या होगा, हीमोपोएटिक सिंड्रोम, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगी, हफ्ते और महीने में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये, अगर डोज क्या हो, 5 से 12 गाय में हो, ठीक है, यानी 5 और 12 डोज हो, ठीक है, इन दोनों के बीच में हो, तो क्या होती है, कौन सा कॉज होता है हमारा इसमें, GIT सिंड्रोम, यानी GIT ट्रैक में परेशानियां होना, ठीक है, GIT ट्रैक में दिक्कतें पैदा हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो डेथ है, इसकी डेथ कब तक हो जाएगी, कुछ दिनों में हो जाएगी, तो फ्यू डेज, ठीक है। अगर डोज 5 से 12 हो तो कॉज क्या होगा, GIT सिंड्रोम, और डेथ हो जाएगी कुछ दिनों में, ठीक है। बात करते हैं थर्ड की, न्यूरोवेस्कुलर तो क्या होगा, कॉज होगा, ठीक है। इसमें जो डोज होगी वो कितनी होगी, इसमें डोज होगी जब 100 गाय से ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, तो हमारा कौन सा कॉज होगा, न्यूरोवेस्कुलर, ठीक है। न्यूरोवेस्कुलर यानी ब्रेन और हार्ट में क्या होगा, दिक्कतें पैदा हो जाएगी, ठीक है। ब्रेन और हार्ट में वेस्कुलर यानी वेसल्स में प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो डेथ है वो कब तक हो जाएगी, 24 या फिर 48 आवर्स में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है आपका एक्यूट रेडिएशन इफेक्ट एंड क्रॉनिक रेडिएशन इफेक्ट। इसका जो इफेक्ट है वो अभी परमानेंट नहीं हुआ है, ठीक है, यानी परमानेंट डैमेज नहीं करता है, ये हमेशा डैमेज नहीं करता है सेल्स को, ठीक है। यानी इसका क्या होता है, कम अमाउंट होता है रेडिएशन का, जो कि दिया जाता है छोटे पार्ट पे, ठीक है, जो कि लंबे समय तक दे सकते हैं, ठीक है, लंबे समय तक दिया जाता है। लो अमाउंट ऑफ रेडिएशन गिवन फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक है। इसका जो परमानेंट डैमेज है वो नहीं है अभी, ठीक है। तो देयर इज कोई परमानेंट डैमेज नहीं है ऑफ द सेल्स पे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा क्रॉनिक हो गया और हमारे क्या हो गया, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, जिसके अंदर डोज अगर इतनी पड़ेगी तो हमारे पास कॉस्ट ये हो जाएगी, और डेट क्या होगी, वीक टू मंथ में। उसके बाद डोज अगर 5 to 12 गाय से है, गाय तक की रहेगी, तो कॉज क्या होगा, GIT सिंड्रोम हो जाएगा, और डेट क्या हो जाएगी कुछ दिनों में। लेकिन न्यूरोवेस्कुलर यानी जैसे डोज अगर 100 से ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, डेथ 24 से 48 आवर्स, और क्या कॉज करेगा, न्यूरोवेस्कुलर प्रॉब्लम कॉज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होता है, पूरा रेडिएशन हज़ार्ड होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये जो वीडियो के नोट्स अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे कम्युनिटी में पोस्ट कर रखे हैं, वहाँ से विजिट कर लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा।